धन का असली मूल्य क्या है? आइए जानें इस विक्रम बेताल की कहानी में। राजा विक्रमादित्य एक बार फिर शमशान पहुंचते हैं, बेताल को पकड़ते हैं और अपने कंधे पर लाद कर ले जाने लगते हैं। यात्रा के दौरान बेताल राजा के मनोरंजन के लिए और उन्हें चुप रहने की शर्त तोड़ने के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से एक नई कहानी सुनाना शुरू करता है। सुंदरपुर नामक नगर में एक बड़ा कंजूस रहता था जिसका नाम धनीराम था। उसके पास अपार धन था, लेकिन फूटी कौड़ी भी किसी पे नहीं खर्चता था। यहाँ तक कि खुद भी रूखा सूखा खा के गुजारा करता था। एक दिन उसे डर लगा कि चोर उसका सारा धन चुरा लेंगे। उसने अपना सारा सोना पिघलाकर एक बड़ा सा गोला बनाया और जंगल में एक गुप्त स्थान पर जमीन के नीचे गाड़ दिया। वह वहाँ रोज जाता और देखता और देखकर खुश होकर वापस आ जाता। उसी गांव में एक चतुर चोर रहता था। उसने धनीराम का पीछा किया और गुप्त स्थान देख लिया। एक रात चोर ने सारा सोना निकाल लिया और उसकी जगह एक बड़ा पत्थर का टुकड़ा रख दिया। अगले दिन जब धनीराम वहां पहुंचा तो उसने देखा उसका सारा सोना गायब है। वह जोर जोर से रोने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर वहां से गुजर रहा एक राहगीर आया और उसने पूछा, भाई तुम इतना क्यों रो रहे हो? धनीराम ने रोते रोते उसको सारा हाल बताया। तब वह आदमी बोला कि जो पत्थर है उसी को सोना मान लो। धनीराम चिल्लाया और बोला, पत्थर सोना कैसे हो सकता है? राहगीर ने मुस्कुराते हुए कहा, जब वह सोना जमीन के नीचे था तब भी वह तुम्हारे किसी काम का नहीं था, और अब अगर वहाँ पत्थर है तो तुम्हारे लिए तो दोनों बात वही है। तुमने कभी सोना तो इस्तेमाल किया ही नहीं। कहानी सुनाने के बाद बेताल रुका और बोला, हे विक्रम, अब बताओ इस कहानी में असली दोषी कौन? वह कंजूस जिसने धन का उपयोग नहीं करा, या वो चोर जिसने उसकी मेहनत का सारा धन चुरा लिया? अगर तुमने उत्तर नहीं दिया तो तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तब विक्रम ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेताल, इस स्थिति में सबसे बड़ा दोषी धनीराम है। धन की महत्ता संग्रह में नहीं बल्कि दान या उपभोग में है। जो धन किसी के काम ना आए वो मिट्टी समान। चोर ने तो केवल उस वस्तु को हटाया था जिसका कोई उपयोग नहीं था, लेकिन धनीराम ने अपने जीवन और धन दोनों का अपमान किया था। विक्रम के सही उत्तर देते ही बेताल जोर से हंसा और बोला, राजन, तुम हो तो विद्वान, लेकिन एक बात भूल जाते। तुम बोले और मैं गया। इतना कहकर बेताल पेड़ पर उड़ गया।